अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ ये साहब मौजूद है, इनका नाम है जवाद अहमद ज़िया, और ये हमें बता रहे हैं कि ये हमारे पास एक जीएस खड़ा हुआ है 150 सीसी। इसके अंदर हमारा इरादा है कि हम 250 सीसी का इंजन जो है लगा दें। तो इनका कहना ये है कि भैया जी पुराने वाले इंजन को क्या करना है, पूरा रीअसेंबल करना है और इसके हेड शेड का जो भी काम होने वाला वो करा के इसको पैक करके रख देना। जी अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग वेटेड वीडियो जो कि हम ट्राई करेंगे आज कंप्लीट करने की। बहुत सारी दो तीन वीडियोस जो हैं वो हम लास्ट टाइम पे ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह से वो वीडियो जो है ना आपको दिखाई जा सके। आपको कह रहा था बार बार कि हाँ जी जो मैं बाइक चला रहा हूँ, जो इस वक्त बाइक GS 150 है, इसमें इंजन स्वैप है। तो जी हाँ बिल्कुल, इंजन तो स्वैप कर लिया था। उसके बाद टाइम नहीं मिल रहा था आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं, मगर वीडियो बनानी तो थी। तो हम इसको ट्राई करेंगे, इसको कवर कर सकें और इंजन जो है इसका जो भी स्वैप किया है उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें। तो अभी जो हमने ट्राई की है वो ये है कि स्टार्टिंग इस तरह से थी कि हमने जब इंजन वगैरह प्रोक्योर करने की कोशिश की तो कोई भी एक इंजन जो है वो देने के लिए तैयार नहीं था चाइना में। तो वकार भाई अल मशहूर मियाँ जी, उनसे हमने बात की। उन्होंने इंजन मंगवाने थे, वो आपको पता है पहले से मशहूर हैं, इंजन वगैरह जो हैं वो प्रोक्योर करते रहते हैं। स्टार्टिंग का ओल्ड इंजन के ऊपर था, फिर वो चाइनीज़ इंजन लोडर्स और रिक्शे वो भी उसके भी स्वैप करते हैं। ट्राइज अच्छी की हैं उन्होंने और कई जगह पे वो कामयाब हुए हैं। और उन्होंने वो इंजन वगैरह जो हैं वो स्वैप करते करते उनका एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो उन्होंने जो ये इंजन लास्ट टाइम मंगवाया था RX1 का, वो ओल्ड सीरीज़ में था। ये वाला जब इंजन उनके सामने आया, उन्होंने बताया कि जी यार इस तरह से इंजन आ रहा है। हम डिस्कस करते रहते हैं आपस में कि कौन सा इंजन, ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन तक का होता था। मैंने कभी उनके साथ कोई बिज़नेस डील तो नहीं की, मगर ये है कि हमेशा ये होता था कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जो है ना वो हमारे साथ दरमियान में रही है। तो लिया मैंने इंजन किसी और काम के लिए था, मगर फिर उस पर तो स्वैप नहीं कर सका। मगर GS 150 में फिर मेरा दिमाग कि चलें यार इसके ऊपर ट्राई करेंगे। GS 150 में बहुत कम लोगों ने इंजन स्वैप किया है। जो मिथ थी कि जी इंजन जो है GS 150 में स्वैप करना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह मेन ये थी कि जी इसकी शासी जो है वो ऑल्टर करनी पड़ती है, इसके माउंट्स नए बनाने पड़ते हैं, पहले वाले माउंट्स को काटना पड़ता है, दिस एंड ब्ला पता नहीं क्या क्या। तो उसको भी दिमाग में था कि मगर मैं और मेरा कज़न तैमूर और जवाद छोटा भाई है, वो हम सारों ने बैठ के तो एक बार फिर हमने सोचा कि चलो यार गिव इट अ ट्राई, तो इसको ट्राई करते हैं, वरना करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा क्या होगा, नाकाम हो जाएंगे। मगर हमने ट्राई की। इंजन हमने फ़र्स्ट टाइम जब खोला तो हमने जब इंजन इसको ऑफ़ किया, पहला वाला इंजन 86 में से निकाल दिया हमने। तो हमने फिर नया वाला इंजन उसके अंदर रखा। तो जब हमने इंजन उसके अंदर रखा तो फिर हमें ज़रा काफ़ी सारे आफ्टर इफेक्ट्स में ना वो शॉक्स पड़ने शुरू हो गए कि यार नहीं ये काम जो है ना थोड़ा सा औखा है। मगर ये था कि पंगा ले लिया था तो उसको कंप्लीट करना था। हमने इंजन को उसके अंदर रख के देखा, जो कि थोड़ा सा हमें चौड़ा लगता था साइडों से, साइड वाइज थोड़ा सा बड़ा है, हाइट भी उसकी बड़ी है इंजन की GS 150 से। मगर ये था कि GS 150 की शासी जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया उसने। यानी कि जब हमने उसके अंदर उसको रखा रॉ फॉर्म में तो वो उसने हमें ये थोड़ी सी हिंट ज़रूर दे दी कि थोड़ी सी हम अगर मेहनत करें, दिमाग थोड़ा सा लगाएं तो ये आराम से इसमें फिट हो जाएगा। तो हमने फिर इसको ट्राई शुरू की, इंजन को निकाला, दूसरे इंजन को बिठाया उसके अंदर, फैब्रिकेटर को देखा, फैब्रिकेटर से बात की और उसको फिर इंजन अलाइन करके एक एक माउंट उसका बना के उसको बताया
कि यार इस तरह से ये माउंट यहाँ इस तरह से बैठना है, इस एंगल के ऊपर होगा, इससे आगे और इससे नीचे इंजन नहीं जाना चाहिए। फिर हमने 3 घंटे की 4 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद हमने उसके माउंट्स वगैरह तरतीब दी, इंजन को बिठाया। 3 से 4 दिन हमें लगे इंजन को पे काम करने में। वायरिंग वगैरह हमने ओरिजिनल रखी है, जो कार्ब आया इसके साथ CV कार्ब वो रखा। रेक्टिफायर हमें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि हमने वायरिंग अपनी GS 150 की रखनी थी, तो हमने कोशिश की कि जो कम से कम चीज़ें जो हैं वो इसमें चीज़ें उतारनी पड़े वो किया जाए। CDI हमने ट्राई की, CDI नहीं लग सका क्योंकि CDI की स्कीमेटिक्स और जो इंजन के मैग्नेटो का जो पल्स है, जो मैग्नेटो स्टार्टर कॉइल देता है, वो टोटली डिफरेंट था। तो हमें फिर ये करना पड़ा कि CDI हमें जो इंजन के साथ आया वो लगाया। बाकी रेक्टिफायर, वायरिंग, एयर फिल्टर, ये वो सब कुछ हमने जो है इसका GS 150 का स्टॉक जो OEM आता था वो ही लगाया। तो जब हमने इसको सारा कुछ कर रहे थे तो कई जगह पे आके हम फंसते थे, कुछ ऑल्ट्रेशन की तरफ जाना पड़ता था कि अच्छा यार ऑल्ट्रेशन नहीं, आप समझ लें कि क्योंकि फॉर इंस्टेंस इसका जो पिछला माउंट है वो डिफरेंट था। GS 150 का जो माउंट होता है वो पिछला इसलिए डिफरेंट है कि जो ऑयल सम्प है उसका जो बैक साइड है इंजन की, वो स्विंग आर्म और शासी के दरमियान में फिट होता है। अब इसके जो माउंट्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। इसके माउंट्स थोड़े से ऊपर करके निकलते थे या नीचे निकलते थे। निचला वाला माउंट भी वो भी करीब नहीं था, वो भी दूर था। तो अगर हम उसको उस तरह से वहाँ बिठाने की कोशिश करते तो इंजन में बैठना नहीं था वहाँ। तो फिर हमने उसको वहाँ चेंज किया, वहाँ हमने नए माउंट्स इंस्टॉल किए, बोल्ट्स के साथ उसको माउंट्स को जॉइंट किया। बजाय कि हम पहले वाले माउंट्स काटते, हमने उन्हीं माउंट्स को एक्सटेंड करके हमने इसको इंजन को पीछे से टाई अप किया, फ्रंट बैक से टाई अप किया, फिर हमने बैक से टाई अप किया। तो ये करते हुए हमें टाइम तो लगा, मगर जब हमने इसको एक दफ़ा माउंट कर लिया तो इंजन को हमने जब किक स्टार्ट किया और जब उसको फर्स्ट टाइम सुना तो दिल को तसल्ली हो गई कि हाँ यार अच्छी चीज़ हमने इंस्टॉल कर ली है। और फिर उसके बाद हमने इसका ब्रेक इन पीरियड कंप्लीट किया। ब्रेक इन पीरियड में जब हम गए तो हमें इसकी एवरेज अराउंड अबाउट कोई 28, 30, 31 इतनी मिलती थी, जो कि एक्सेप्टेबल थी। और ज़ाहिर बात है आप ज़्यादा पावर वाले इंजन में जा रहे हो तो आपने इतना तो आपको होना चाहिए कि यार GS 150 जो है वो ब्रेक इन पीरियड में 48, 50 करती है, 45 नॉर्मल उसकी एवरेज है, इतनी तो आराम से करती थी। तो हमें वो एक्सेप्टेबिलिटी थी कि हाँ यार ये 30 के करीब होगा। ब्रेक इन पीरियड गुजारा, टूर किया, टूर करके जब पहला टूर के दौरान ही हमें पहला झटका मिला। पहले फ्यूल पंप पे GT रोड क्रॉस की, कलर सईदा के एरिए से कुक जब टच करते हैं तो वहाँ एक बड़ा पेट्रोल पंप है PSO, वहाँ से हमें जाके फ्यूल जब डलवाया था तो पहला झटका हमें वहाँ मिल गया। बाकी सारी बाइक्स में जाके तो वो 1200-1300 का पेट्रोल फुल हुआ। मैंने जब वो फ्यूल पूरा करवाया तो 1000 में टैंक फुल हो गया। यार ये बड़ा काम ख़राब है, ये समझ से बाहर है कि ये क्या हुआ है। हमने कहा, मैंने फ़ौरन ही मैं एक्सेप्टेबिलिटी मेरी वहीं थी कि 30 के करीब होगी अभी, मगर ये जब इन्होंने फ्यूल GS 150 से कम इसमें डला, मैंने फ़ौरन उससे कहा कि यार देखो कितने किलोमीटर हम चले। कैलकुलेट किया तो वो कोई एवरेज 44, 45, 44 के करीब निकला। मैंने कहा यार शायद कोई गलती होगी। मैंने कहा यार तुम लोग अपने किलोमीटर बताओ ना कितने ट्रैवल किए। हम सारा में ऑलमोस्ट एक ही जगह से इतने आगे पीछे फ्यूल कंप्लीट करवाया था और फिर डलवाया भी हमने कंप्लीट। तो डिस्टेंस मैंने चेक किया तो डिस्टेंस वही, फिर कैलकुलेशन की फिर वही। तो वहाँ हम जाके और सेटिस्फाइड हो गए यार नहीं, बात यह है कि
अच्छा हमने डिसीजन ले लिया इंजन स्वैप के लिए, क्योंकि पिछला जो मेरा इंजन था वो ऑलमोस्ट 1.25 लाख किलोमीटर मैंने उसको चला लिया था। उसमें अब इतनी पावर नहीं थी कि वो और रन करता। तो मेरे पास ऑप्शन यही थी कि या तो मैं फॉर द टाइम बीइंग अभी बाइक चेंज नहीं कर रहा, तो मुझे फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं टूर करता हूँ तो मेरे पास कोई बाइक हो जो थोड़ी सी पावरफुल हो। गियर रेशो मैंने इसकी जो मैं GS 150 में रखता था वही मैंने इसमें रखी। मुझे जो इसकी क्रूजिंग मिली, जो स्वीट स्पॉट आप कहते हैं ना, वो क्रूजिंग का 90-100 बहुत अच्छा मिला। और उस वक़्त बाइक मेरे ख्याल से जब ये इस पे चल रही होती है तो 4,500 RPM के ऊपर चल रही होती है। जो हिली एरियाज़ होते हैं उसमें आप वहाँ आपकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती ही 60-70, 50-60-70, डिक्लाइन जाते हैं तो 40 की स्पीड के ऊपर आप नीचे उतार रहे थे। तो ये जो क्रूजिंग स्पीड इसने हमें लो RPM के ऊपर दी वो बहुत मुनासिब थी, वो बहुत ईज़ पे था। और जहाँ आप देखेंगे CB 150 या GS 150 या YBR GR, ये सारी जब 90-100 पे होती हैं तो अपने मैक्स के करीब होती हैं, रेड लाइन के करीब होती हैं। तो वहाँ हमें जो है ना इस इंजन ने बहुत एज दिया। मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने इंजन स्वैप किया ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि वाइब्रेशन फ्री है बिल्कुल इंजन, बिल्कुल लेटेस्ट। इस वक्त जोंक्शन की 2 बाइक्स आ रही हैं, उनके अंदर ये इंजन आएगा। RX-1 मैक्स में जो EFI वर्जन है उसके अंदर ये इंजन जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो इंजन जो है अब उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है वो तो नहीं उसको मैं जज कर सकता, मगर इसकी जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी, इसकी राइड एक्सपीरियंस जो आपको ये वाइब्रेशन फ्री एक एक्सपीरियंस देता है वो बहुत अच्छा है। और जो GS 150 का इंजन स्वैप करने की मिथ थी वो हमने अब जो है ना वो अनफोल्ड कर दी है कि हाँ जी हो सकता है। अब अगर कराची में कोई तैमूर मिर्ज़ा हैं और वो कर रहे हैं, उनके पास पूरा इक्विपमेंट है, पूरी वर्कशॉप है, अपने वाले साहब के साथ एक्सपीरियंस हैं, वो अगर कर सकते हैं तो कोई दूसरा जो है वो अगर 3 दिन में कर लेंगे तो हमने 2 हफ्ते में कर लिया या हफ्ते में कर लिया। यहाँ भी काफ़ी लोग करते हैं, मगर एक वो कहते हैं ना कि अपने हाथ से काम करने का मज़ा ही कुछ और है। और फिर जब आप उसको कर लें कंप्लीट और आप उसको फिर राइड करें, उसको एंजॉय करें, तो उस एंजॉयमेंट का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और सेटिस्फाइड इंसान फील करता है कि यार हमने ये काम किया तो ये टॉप नॉच हुआ है। तो अभी भी मैं जब टूर करके आया हूँ तो कोई एज सच कोई मसले मसाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ फ्यूल टॉपअप किया है। सुबह हाफ सेल्फ मारा है, निकले हैं, घूमे हैं, 2 से 3 गियर के ऊपर हर चढ़ाइयाँ चढ़ा है। गंगा चोटी हमने, बंजोसा, तोली पीर वगैरह सारा कुछ किया। और दो इतनी हाइट्स नहीं है, मगर जितनी भी हाइट हैं गंगा चोटी की वो इसने बड़े अच्छे तरीके से की है और अपने ईज़ के ऊपर की। ये नहीं है कि इसने जान लगाई है, नहीं, बड़ी इजीली इसने स्विफ्टली की है। इंजन ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, गियर्स आप डाउन करें गियर्स के ऊपर ही उतरता है और सो फार सो गुड। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। CDI इसका ओरिजिनल था वो लगाया है, कार्ब ओरिजिनल है, रेक्टिफायर हमने दूसरा लगाया है। जो इन 3 चीज़ों के ऊपर क्या क्या चीज़ें आई हैं, कॉस्ट क्या आई है, इंजन कितने का था, फिर कितने की इंस्टॉलेशन कॉस्ट पड़ी मुझे, ये सारी चीज़ें जो भी हर्डल्स आई हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ता हूँ। वे इस तरह से वीडियो भी लंबी हो जाएगी और मज़ा भी बरकरार नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट जो फेज़ होगा उसके अंदर मैं आपको सिर्फ इसकी कॉस्ट शेयर करूँगा, हर्डल्स शेयर करूँगा, क्या क्या चीज़ें कहाँ माउंट्स मैंने फ़िक्स किए वो शेयर करूँगा और कुछ थोड़ी सी राइड वगैरह जो है उसकी क्लिपिंग्स वगैरह दिखा दूँगा ताकि आपको आइडिया हो। और बाद में हम हाजिर हैं, कोई भी हेल्प चाहिए होगी इंशाल्लाह लाहौर के अंदर है तो ज़रूर आप
जो भी करना चाहेगा, कुछ भी करना चाहेगा, उसको हेल्प आउट करने की फुल ट्राई करेंगे। और इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन को भी चेक रखें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए तो वो आपको वो भी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर सके। बाकी हम लोग इधर ही हैं, आप मैसेज करें, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।